बिल्कुल देखिए, पोस्टल बैलेट जब काउंटिंग शुरू हुई तो उसमें अभी शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुमत बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर देखें, जब अभी लिस्ट आएगी आधे घंटे के बाद, जब 8 बजे से 8:30 बजे का वक्त होगा, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कौन सी पार्टी ज्यादा बहुमत बना रही है। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान जो अंदर से निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी को बढ़त उसमें भी दिखाया गया है। और ऐसे में जैसा मैं जिक्र कर रहा था, मैं पिछले 3 विधानसभा चुनाव से लगातार दिल्ली को कवर कर रहा हूं। जब अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था, अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलती थी, उसके बाद चुनाव में लगातार जब मतगणना होती थी या मतदान के दिन, तो वो खुशी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर अब शायद वैसी खुशी देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये आभास हो चुका है कि दिल्ली से उनकी सत्ता जाने वाली है, या उनका वर्चस्व वैसा नहीं रहने वाला है जैसा अभी तक देखने को मिलता रहा है। ऐसे में अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब आधे घंटे के बाद पहली लिस्ट निकलकर बाहर आती है और वो वहां पर चस्पा की जाती है, तो देखना होगा कि बीजेपी बढ़त बना रही है या किस तरह से लीड कर रही है आम आदमी पार्टी को। कितने विधायक आम आदमी पार्टी के जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पहली लिस्ट का इंतजार है। लेकिन शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दुर्विशा और देवनाथ, आप तो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने मतदारों का मत भी जाना होगा, तो लास्ट की कंपेयर में अभी तक उनका मिजाज कैसा था? बिल्कुल देखिए, मतदाताओं से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की चुनाव प्रचार के दौरान भी और मतदान के दिन भी, तो उसमें से अधिकतर मतदाता इशारों इशारों में इस बात की दुहाई देते हुए जरूर दिखाई दिए थे कि वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। खास तौर से जहां आम आदमी पार्टी के 3-3 बार के विधायक रहे हैं जिन जिन विधानसभा में, उन सब विधानसभाओं के लोग पूरी तरह से मौजूदा विधायक से, मौजूदा सरकार से पूरी तरह परेशान थे और इशारों इशारों में उन्होंने कहा कि बदलाव की जरूरत है। अब ये बदलाव किस तरफ जाएगा ये तो उन्होंने खुलकर नहीं बताया था, लेकिन अगर मानिए कि अगर हमने 30 लोगों से बात की, तो 30 लोगों में 2 लोग ऐसे मिलते थे जो मौजूदा सरकार से खुश थे और 28 लोग बदलाव चाहते थे। तो ये बदलाव की जो बयार चली है, बदलाव की जो हवा चली है, ये हवा किसके खेमे में जाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि आम आदमी पार्टी के कामों से बेशक आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही कि दिल्ली के लोग खुश हैं, दिल्ली की जनता खुश है, लेकिन दिल्ली की जनता कुछ और ही कह रही है। और आज जब नतीजे भी निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, वो रुझान भी ठीक वैसे ही बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार से, उनके विकास के कार्यों से दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं नाराज जरूर दिखाई दे रही है। और खास तौर से अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा जो बयान जब से उनका दिल्ली की राजनीति में उदय हुआ है, यमुना को लेकर उन्होंने पहले कहा था कि हम अगली बार सत्ता में आएंगे तो साफ कर देंगे, फिर अगली बार आएंगे तो साफ कर देंगे। तो उनका जो अगली बार वाला बयान था, उसे बीजेपी आईटी सेल ने बहुत ही प्रमुखता से प्रसारित भी किया। वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गया और फिर यमुना के मुद्दे को लेकर आभार आपनो। तो दिल्लीનો જનાદેશ સ્પષ્ટ થશે આજે પ્રારંભિક બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ ચાલી રહી છે।